नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बुक्स में। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी खगड़िया में है और बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन रूप से ये लोग धरना बैठे हुए हैं और इनका मांग जो है ऐसा मांग है जो कि सरकार अगर चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, लेकिन आखिर सरकार इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार तक आखिर ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी एवज में हम इनसे लगातार जो है संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत भी करते हैं। इस एवज में हम आगे में देखते हैं किसी भी समाज के निर्माण में सबसे पहले महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस संघ का भी अगर आगे बढ़ता है तो महिलाओं को इसीलिए आगे बैठी हैं ताकि ये जो है सरकार तक इनकी आवाज़ सही ढंग से पहुंचा जा सके। क्या मांग रखे हैं मैम आज आप लोग जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग 10 सूत्री मांग रखे हुए हैं। पहला हम लोग का मांग है कि जैसे हम लोग का निम्न वर्गीय लिपिक का 1900 पे ग्रेड है, जिसको हम लोग 2800 लेवल 5 में करवाना चाहते हैं। फिर दूसरा मांग हम लोग को जिला स्थानांतरण है, प्रमोशन है, इंश्योरेंस है, कैशलेस चिकित्सा है और भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हम लोग को पूरा करवाना है सरकार के। तो अभी तक आपकी क्या आप इस एवज में है सरकार को लिखित रूप से कुछ आवेदन किए थे? हम लोग लिखित रूप से अपना ज्ञापन डीएम सर को सौंपे हैं और फिर एक मंत्री आए हुए थे महेश्वरी हजारी, उनको भी हम लोग अपना सौंपे हैं। हम लोग अपने स्तर से कमिश्नरी भी दिए हुए हैं। आप आज अनिश्चितकालीन रूप से धरना बैठे हुए हैं, इसमें तो सरकार का बहुत सारा काम क्षति भी हो रहा है। लेकिन सरकार को भी हम लोग का मजबूरी समझना चाहिए कि जितना मतलब हम लोग 30,000 28,000 रुपया मिलता है, हम एक फैमिली हम लोग नहीं अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए बहुत सारे कर्मचारी जो दूर के भी हैं, उनको यहाँ रेंट खाना खर्चा भी देना होता है। उसमें अगर 10,000 हम लोग फैमिली को भेजते हैं तो उसमें उन लोग को नहीं हो पाता। तो सरकार को भी हम लोग का मजबूरी समझना चाहिए। संविदा कर्मी जितने थे वो लोग को सरकार सब पूरा कर चुके हैं। सिर्फ हम लोग मतलब काम हम लोग पूरा मन से करते हैं, लेकिन हम लोग का उतना हुआ सबका यदि सैलरी बढ़ रहा है तो हमारा क्यों नहीं? सबका सैलरी बढ़ रहा है, उसके अनुसार तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन हम लोग का काम लोड इतना प्रेशर है फिर भी वो अनुसार सैलरी नहीं है। ये चीज़ हम लोग कहना चाह रहे हैं। यदि आपकी बातों को किसी से ये कंपेयर नहीं है, सिर्फ हम लोग अपना मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। यदि आपकी बातों को सरकार नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? हम लोग जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, धरना पे ही रहेंगे और अनिश्चित काल तक रहेंगे। हमारी मांगों को मानना पड़ेगा सरकार को, चाहे जैसे मांग। अभी तो अगर आप सरकार आएंगे, आपको अधिकारी लोग आएंगे, अल्टीमेटम देगा, आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके ऊपर लाठी चार्ज भी हो सकती है। जो चार्ज होना है हो जाए, लेकिन नहीं मानेंगे। लाठी चार्ज हो, सस्पेंड कर दिया जाए, जो करना है कर दिया जाए, लेकिन नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। जायज है। देखिए, और लोग सभी कुछ बातचीत करने का लगातार हम प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब राजस्व कर्मचारी लोग हड़ताल किए थे ना, एक ही विज्ञापन पे राजस्व कर्मचारी और निम्न वर्गीय लिपिक का बहाली हुआ था। जब राजस्व कर्मचारी हड़ताल किए, ठीक है, तो राजस्व कर्मचारी का जो है ना पे ग्रेड बढ़ा दिया गया। जब उसी विज्ञापन पे जब निम्न वर्गीय लिपिक भी हैं तो उनका भी तो बढ़ाना चाहिए। सरकार को एक ही साथ करना चाहिए, लेकिन सरकार इस बात को जो है ना विशेष ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम लोग को अपना विरोध प्रकट आज करना पड़ रहा है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार अनुसूचित कर्मचारी संगठन गोपगुट का जिलाध्यक्ष। हम कहना चाहेंगे सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी बातों को माने। हम लोगों का वेतन इतना कम है, सबसे पहला है कि ग्रेड पे में सुधार हो, हम लोगों को लेवल 5 में रखा जाए। 1900 से हम लोगों का ग्रेड पे 2800 किया जाए। इसके साथ कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था की जाए। उसके बाद दुर्घटना बीमा जो है कम से कम 50 लाख का हम लोगों को मिले। अन्य कर्मियों की तरह हम लोग भी एक सरकार के एक अंग हैं। सरकार आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो अब क्या करेंगे आप? बस लगे हुए हैं, हम ईंट सीट बजा देंगे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। इतनी दिन तक हम लोग चिर निद्रा में थे, 10 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा। प्रकृति का भी नियम है कि जो बच्चा दूध नहीं मांगता उसको दूध नहीं मिलता। अब हम लोग जाग चुके हैं, दूध मांग रहे हैं, रो रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी हुई कि आज आप लोग को रोड पर उतरना पड़ रहा है? ऐसी मजबूरी आप ही कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो बाहर में रहता है उसको 30,000 वेतन मिले, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? किसी को भी सर्वाइव करने के लिए उसका वेतन कम से कम आज के समय में एक निम्न वर्गीय लिपिक को तो छोड़िए, एक ऑपरेटर जो है उसका वेतन 45,000 है और निम्न वर्गीय लिपिक जो है 30,000 में अपना गुजारा बसर कैसे करेगा? इसलिए हम लोगों को कम से कम लेवल 5 में लाया जाए और नाम निम्न वर्गीय लिपिक तो ये हटा करके
सहायक किया जाए, हम लोगों का पदनाम जो है सहायक किया जाए। कहीं ना कहीं जो है नाम के साथ भी आपके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एकदम नाम में ही जिसके निम्न है वो क्या करेगा, वो तो सरकार जो हम लोग को एकदम निम्न बना दी है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हम लोग काम करते हैं सरकार का सहायक है। हम लोग जैसे सरकार कहते हैं ना वी आर द सिस्टम, तो आप सिस्टम के हम एक छोटे से अंग हैं। मेरे बिना विकास की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है, ना ही किसी राजस्व की प्राप्ति की परिकल्पना की जा सकती है। सब कुछ में हम हैं, तो मेरे साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, हमको क्यों नहीं मिलेगा? सारा चीज़ हम करके देते हैं सरकार को, तो हम अपने लिए इतना लड़ें। सरकार को एकदम सुनना चाहिए, हमारी मांग को एकदम देना चाहिए। सरकार ये गाली के लिए यहाँ अनशन हो रहा है, धरना दिया जा रहा है, हम लोग की मांग को एकदम अनसुना किया जा रहा है। हम लोग पिछले महीना 8 तारीख 9 तारीख से हड़ताल पे हैं। आज बिहार बंद है, उसके बाद भी आप लोग धरना बस वही ना कहे कि एक सरकार एक गाली को लेकर के बिहार बंद सरकार कर देती है, और हम लोगों की मांगे जो अनुसूचित कर्मचारी संगठन है वो पिछले, हम तो कल से आए हैं, हमारा संगठन पिछले 9 तारीख से स्ट्राइक पे है और कुछ नहीं सुना जा रहा है। ये हम लोगों के साथ एकदम जाती है। स्ट्राइक पर अभी जो है आपका संघ खगड़िया में, तो ये पूरे बिहार का होगा? एकदम पूरे बिहार में। तो इस एवज में जो भी काम होता होगा सरकार का काम ढीला होता होगा? अभी पूरी तरह से जो है सरकार का पूरा काम ठप है। हम लोगों की यही मंशा ही है कि हम सरकार का काम ठप करें ताकि सरकार हमारी मांगों को पूर्ण। नहीं मानेंगे तो क्या कीजिएगा आप? सरकार यदि नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? अनिश्चित हड़ताल पर ही रहेंगे। आप बोलिए। अगर सरकार नहीं, वो लगता है उनको भूख लग गया हो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बोलिए अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? उधर पूछिए। बताइए मैम, अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुनेंगे, इग्नोर कर देंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे। लाठी चार्ज करेंगे आपके ऊपर? सहेंगे, बिल्कुल करेंगे। बोले आप? क्या बोले आप? हम लोग का लाश जाएगा फिर भी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम लोग की सरकार मांगे नहीं पूरी करती है, क्योंकि हम लोग सरकार का मुख्य अंग है, मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं। फिर भी हम लोग को निम्न स्तर पर देखा जाता है और निम्न स्तर का सैलरी मिलता है। हम लोग से जो काम हम लोग का जो धारा से अलग है उनको हम लोग से बढ़कर मिल रहा है। एक ही बहाली में हम लोग आए हैं 2014 निम्न वर्गीय लिपिक और राजस्व कर्मचारी, एक ही बहाली, एक ही इंटर स्तरीय है। उसके बावजूद भी उन लोग को 2400 ग्रेड पे कर दिया, हम लोग को 1900 कर दिया गया है, जिसके वजह से भी हम लोग हतोत्साहित हो रहे हैं अपने काम को करने में। हम लोग को अपना परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी सरकार, हम लोग हर चीज़ झेलने के लिए तैयार हैं। मतलब लाठी खाने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, लाठी भी खाएंगे, हर चीज़ खाने के लिए तैयार है। अब समझौता नहीं होगा। देखिए यहाँ जो है बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ जो है एक पूरा एक हमेशा जो है एक तरह से आज एक मन में ठान लिए हैं कि ये लोग जो है चाहे किसी भी हालत में हो, ये पीछे हटने वाले में से नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं सौरभ कुमार, जिला उपाध्यक्ष बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ संबद्ध गोपगुट। मेरी मांग है सरकार से कि मेरा नाम निम्न वर्गीय लिपिक जो रखे हुए हैं पद का नाम, उसको सहायक पद का नाम दिया जाए और 2800 ग्रेड पे रखा जाए जो कि लेवल 5 है। चलिए अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा और सरकार को इसके ऊपर क्या संज्ञान लेना चाहिए, आप लोग इस वीडियो को अधिक तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं।